देखो जैसा कि आप लोग जानते हो कि शिवालिक और नंदा देवी नाम के एलपीजी टैंकर्स इंडिया में आए, लेकिन अब एक ऑयल टैंकर आया है यूएई से, फुजेरा पोर्ट से आया है। ओमान की खाड़ी में खड़ा करके इसको लोड किया गया था और अभी अडानी पोर्ट पे आ चुका है गुजरात। जो मुद्रा पोर्ट है उसी को अडानी पोर्ट भी कहा जाता है। और आप इस वीडियो में भी देख सकते हो एक बहुत बड़ा शिप दिख रहा है, इसमें 81,000 टन क्रूड ऑयल लदा हुआ है। पिछले 24 घंटे में हमारे प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं से बातचीत की है और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी बात की, जिन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि वो पहल करें कि किसी ना किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए। सारी कॉल्स मोदी जी को क्यों आ रही हैं? यस्टरडे मोदी जी ने लिटरली सारे लीडर से बात करी है, नेतन्याहू एंड एवरीबडी इंक्लूडेड, सर्जियो गौर की मीटिंग्स, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो मसीहा के रूप में आएगा, वो सबको इकट्ठा करेगा, अमन की बात करेगा, जंगें खत्म करने की बात करेगा। अब आपको समझ लगी, क्योंकि बंदा अभी भी कह रहा है मैं जंगें खत्म कराता हूँ। आज जो कॉल्स आ रहा है कि भाई कोई ना कोई तो मीडिएट करे, क्योंकि अमेरिका की बात ईरान सुनेगा नहीं। हो सकता है रशिया से बात कर सकता है, पर रशिया को क्या ट्रंप बोलेगा? इस जंग के अंदर तो फौरन अमन हो जाए तो 2-3 महीने तक हो सकता है कि हालात नॉर्मल हो जाए। क्योंकि मोदी, आपको पता है कि चंद साल पहले ये अफवाह फैली थी कि मोदी इबादत करना चाहता है बलूचिस्तान में किसी मंदिर में। मोदी उधर अस्टोला आइलैंड पे जाना चाहता था, 14 दिन गुजारना चाहता था। अच्छा, खुदारा 23 मार्च की रूह को तो समझे, पाकिस्तान को तो समझे, अल्लाह के इनामों में से एक इनाम को समझे। ये पाकिस्तान है तो हमारी इज्जतें लगी हैं, वरना वो ईरान को देखें कि क्या हाल कर दिया। अगर आज उस ईरान के पास न्यूक्लियर होता, मैं देखता इनकी बाप की मजाल नहीं होती। देयर आर 20 सबसरफेस फाइबर ऑप्टिक केबल्स दैट रन्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो 30% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक कैरी करता है। वहां आज भी एक मंदिर है जो जिसकी कहते हैं ये 4000 साल पुराना है, जो आर्कियोलॉजी वाले कहते हैं 4000 साल पुराना, ठीक है। और हिंदू कहते हैं कि ये काली माता का मंदिर। नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसमें काफ़ी तबाही हो रही है, स्पेशली यूएई और मिडिल ईस्ट के देशों में। अब मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश चाहते हैं कि भाई भारत थोड़ा इसमें इंटरफेयर करे और इस लड़ाई को रुकवाए, क्योंकि ईरान जो है बिल्कुल भी इस समय बातचीत करने को तैयार नहीं है अमेरिका और इजराइल के साथ। और यही वजह है कि थोड़े भारत का भी इसमें रोल बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत के जो ऑयल टैंकर हैं वो लगातार वहाँ से निकल रहे हैं एलपीजी और क्रूड ऑयल लेके, और लगातार वो भारत पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि भाई एलपीजी ख़त्म हो जाएगी, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल अब बस्ट हो चुका है, क्योंकि लगातार भारतीय जहाज़ वहाँ से आ रहे हैं और इंडियन नेवी उनको प्रोटेक्ट करके ला रही है। दूसरी तरफ भारत का रोल जो है एक वर्ल्ड लेवल पे बढ़ चुका है, क्योंकि अब मोदी जी रुकवाएंगे इजराइल और ईरान की वॉर, क्योंकि ईरान भी यही चाहता है और भारत के अलावा कोई और देश है नहीं जो सीधे सीधे इसमें इंटरफेयर कर सके। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। क्योंकि मोदी, आपको पता है कि चंद साल पहले ये अफवाह फैली थी कि मोदी इबादत करना चाहता है बलूचिस्तान में किसी मंदिर में। मोदी उधर अस्टोला आइलैंड पे जाना चाहता था, 14 दिन गुजारना चाहता था। अच्छा, ठीक है। अस्टोला आइलैंड पे वाहिद आइलैंड है मशरिक, अगर मदीना से आप चलें और मशरिक सारी दुनिया तक चलते जाए ना, तो ये चीज़ें, एक मशरिक पहली चीज़ मिल गई, अस्टोला एग्जैक्ट मदीने के मशरिक में है, एग्जैक्ट। दूसरी चीज़ क्या मिली? मंदिर। वहाँ आज भी एक मंदिर है जो जिसकी कहते हैं ये 4000 साल पुराना है, जो आर्कियोलॉजी वाले कहते हैं 4000 साल पुराना, ठीक है। और हिंदू कहते हैं कि ये काली माता का मंदिर है। पहला मंदिर काली माता का ये था, ठीक है। काली माता की तस्वीर आप गूगल करके देखिएगा, वो बड़े बड़े बाल ऐसे, और वो वही तस्वीर है जो तमीमदारी ने बताई है जसासा की, और औरत बताया भी औरत है, ठीक है। मैं कन्विंस हूँ कि उस वक़्त, क्योंकि रसूलुल्लाह ने वाज़े कहा कि वो मशरिक में, उस वक़्त वो मशरिक में था और वो अस्टोला आइलैंड पे था, ठीक है, जिसके ऊपर काली माता का मंदिर था, और वो जो जसासा थी वो काली माता थी, ठीक है। और उस जब वो दरियाफ्त हो गया, पता चल गया उसका, फिर उसने डिसलोकेट किया अपने आप को दज्जाल ने। पहले दज्जाल पाकिस्तान में था, उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था ना। हाँ जी। अरेबियन सी का जी। एक जजीरा है गवादर से चंद किलोमीटर के फासले पर, जिसको अस्टोला आइलैंड का, जो आजकल पाकिस्तान की मलकियत है। ये तमीमदारी वाला जजीरा मेरे इल्म, मेरी रिसर्च के मुताबिक यही बनता है, क्योंकि तीनों चीज़ें कोइंसाइड कर जाती हैं। मशरक, काले बालों वाली औरत काली माता, और माबद का लफ्ज़ है जिसको मंदिर कहते हैं, ठीक है जी।
ये तीनों चीज़ें उस आइलैंड पे कोइंसाइड करती हैं। और वो मंदिर भी ये आर्कियोलॉजी वाले कहते हैं कि 4000 साल पुराना है, ठीक है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो मसीहा के रूप में आएगा, वो सबको इकट्ठा करेगा, अमन की बात करेगा, जंगें ख़त्म करने की बात करेगा। अब आपको समझ लगी, क्योंकि बंदा अभी भी कह रहा है मैं जंगें ख़त्म कराता हूँ और वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है उसके अंडर हैंड, ठीक है, वो जंगें ख़त्म करने। अब मैं एक भट्टी साहब मुझे आप ज़रा सोच समझ के बताइएगा, एक बंदा आए वो इसराइल का सदर बन जाए और वो आके कहे कि यार छोड़ो, क्यों लड़ रहे हो, ये इतना हिस्सा मुसलमान तुम रख लो, इतना हिस्सा ईसाई रख ले, वो इतना सारा हमें दे दो यहूदियों को, तो 75% मुसलमान उसके साथ हो जाएंगे। तो यार अमन की गल करता पे, छड्डो यार, क्यों लड़ते पै जे, वो तुहानू कहंदा पे मस्जिद अक्सा रख लो तुसी, हत्ता कि मस्जिद अक्सा से उनसे गर्ज ही कोई नहीं, उनका टेंपल तो पीछे है उधर वेलिंग वॉल के पास, ठीक है, तो वो दे भी दे अगर, और वो देगा। मुआहिदा इब्राहिमी यही है, अच्छा, कि तीनों मज़ाहब मुआहिदा इब्राहिमी में 2-3 ख़तरनाक चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि इसलिए मैं कहता हूँ कि वो दजाल का पहला कार्ड है। बड़े बड़े अकलमंद बंदे आते हैं यार गल ठीक करता पे, तुसी की करते हो, जबकि अल्लाह कुरान पाक में दुआई देता है, एक आयत नहीं, मुतअद्दिद दफ़ा दुआई देता है कि ये जो यहूद हैं, ये जो नसारा हैं, इनका इब्राहिम से कोई तल्लक नहीं। अब मुसलमान कुरान को नहीं मान रहा, यही तो अफसोस है। अल्लाह वाज़े तौर पर कुरान में कहता है कि इब्राहिम मुसलमान था, वो ना यहूदी था, अल्फाज हैं कुरान के, वो ना यहूदी था ना वो नसारा था, वो मुसलमान था। और फिर कहता है कि जब तुम वहाँ मौजूद थे, जब यकूब अपने बेटों को वसीयत कर रहे थे, उन पर मौत का वक़्त था, और वो कह रहे थे कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद किया, तुम मुसलमान ही रहना। फिर वो हमें कहता है कि मिल्लता अबीकुम इब्राहीम व हुवा सम्माकुमुल मुस्लिम, तुम इब्राहीम की रूहानी औलाद हो और उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा हुआ है। यानी अगर किसी ने अपने आप को इब्राहीमी कहलवाना है तो उसे मुसलमान होना पड़ेगा। कुरान नाम लेके कहता है कि ना इब्राहीम यहूदी था ना नसारा था, वो मुसलमान था। तो फिर इनका तो तल्लक ही कोई नहीं इब्राहीम के साथ। सबसे बड़ी हैरानी अभी आने वाली है, आज जो कॉल्स आ रहा है कि भाई कोई ना कोई तो मीडिएट करे, क्योंकि अमेरिका की बात ईरान सुनेगा नहीं, हो सकता है रशिया से बात कर सकता है, पर रशिया को क्या ट्रंप बोलेगा? रशिया डजंट केयर टू हूट्स अबाउट एनीबॉडी राइट नाउ, क्योंकि इन लोगों ने झेल चुका है। सो आई थिंक देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वेरी गुड रिलेशन विद रशिया। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज? देयर आर 20 सबसरफेस फाइबर ऑप्टिक केबल्स दैट रन्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो 30% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक कैरी करता है। यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सबकी कनेक्शंस जो है इंटरनेट ट्रैफिक का, सब फाइबर ऑप्टिक केबल रन्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सब कैलकुलेशंस अमेरिका का नहीं था। लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक नहीं मिसकैलकुलेट किया। आई डोंट थिंक दे हैव मिसकैलकुलेटेड। अगर उनका $40 ट्रिलियन डेट है, अगर उनको लग रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, अगर उनको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं ला पा रहा हूं, देन व्हाट डू आई डू? व्हाट डू यू डू? वो जो एक था ना, वो 3 इडियट मूवी में चतुर रामालिंगम में जो क्यों किया, एग्जाम के पहले सबके घर में वो किताबें प्लेबॉय देता था कि मेरे एग्जाम अच्छा हो ना हो, दूसरों के एग्जाम खराब हो जाए। So America, when it can't assure that its own economic growth will be on the right track, do whatever is necessary कि दूसरों की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए।